ज्योति अधिकारी को नहीं मिली आज भी जमानत। आज की अपडेट बताता हूँ, क्या रहा कैसा रहा पूरा प्रकरण, और आपके जो कमेंट है और जिस तरीके से सोशल मीडिया में आजकल ज्योति अधिकारी की जो बात चल रही है, सोशल मीडिया में जो भी तस्वीरें फोटो जो भी चल रही है आजकल जो है चर्चाओं पे यह खबर बनी हुई है हल्द्वानी में। जिस तरह से ज्योति अधिकारी के जो बयान थे उस पे जो है गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी होने के बाद उनको जो है जेल भेज दिया गया था 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। तो आज थोड़ा सा बताते हैं, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको बताना, बाकी ज्योति अधिकारी के केस से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज आपको हम ये बताएंगे कि क्या हम आप जो सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं किस हद में काम करना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। हम तो उसको फॉलो करेंगे मगर आप अगर यूट्यूबर ब्लॉगर हो आपको भी फॉलो करना चाहिए। आप देख रहे कोरोना डेली ब्लॉग यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, तो सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, कमेंट जरूर करिए। सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ज्योति अधिकारी ने कुछ दिन पहले अंकिता भंडारी कांड को लेकर हल्द्वानी में जो पहाड़ी आर्मी उनके बैनर तले प्रदर्शन हुआ, ज्योति अधिकारी भी उसमें शामिल थी। उसके बाद ज्योति अधिकारी ने वहां पर जो है दराती लहराई, पहाड़ी देवी देवताओं पे कहीं भी देवता आ जाता है, अघोर है, महिलाओं को शर्म नहीं आता, ये तमाम चीजें जो है अभद्र बातें इस तरीके से करी। आपने वीडियो देखी होगी मेरी, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आपने वीडियो देखी होगी। तो एक चुफाल नाम की जो लड़की होती है, हिम्मतपुर की रहने वाली होती है, उसने जो है एफआईआर करी, पुलिस थाने में एफआईआर करी, थाना मुखानी में एफआईआर करी। ज्योति अधिकारी जिस समय एफआईआर होती है उस समय ज्योति अधिकारी देहरादून होती है, और देहरादून में ज्योति अधिकारी को पता चल जाता है कि मेरे खिलाफ जो है नोटिस आया है और एफआईआर हुई है। उसके बाद ज्योति अधिकारी जो है हल्द्वानी आती है। ज्योति अधिकारी हल्द्वानी आने के बाद कुछ पुलिसकर्मी जो है ज्योति अधिकारी को नोटिस देने उसके घर पे जाते हैं, बेल बाबा स्थित जहां भी उसका घर है हल्द्वानी में, वहां पर जाते हैं। उसके बाद ज्योति अधिकारी को नोटिस दिया जाता है। नोटिस देने के बाद ज्योति अधिकारी को यह बोला जाता है कि आप मुखानी थाने में आइए, पेश होइए। तो उसके बाद ज्योति अधिकारी वहां पर लाइव आती है, बोलती है सबको कि भाई मुझे ये लेटर आ गया है, नोटिस आ गया है और मुझे जाना पड़ेगा मुखानी थाना। उसके बाद एक लाइव वहां पर खत्म हो जाती है। उसके बाद एक लाइव और वो करती है जब वो तैयार होके मुखानी आती है। बहुत से लोगों ने वो लाइव देखी भी होगी, बहुत से लोगों ने नहीं भी देखी होगी। तो उस लाइव के थ्रू हमें भी पता चलता है, उस लाइव के थ्रू वो ये बोलती है कि जितने भी छोटे बड़े ब्लॉगर, यूट्यूबर, फेसबुक में जो भी यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में काम करते हो, जितने भी सोशल मीडिया या फिर न्यूज वाले, मीडिया वाले जितने भी लोग हो, आप प्लीज आ जाइए मुखानी थाने पे। मुखानी थाने पे सबको वो आमंत्रण देती है कि आप आ जाइए, हमको नोटिस आया है, हम मुखानी थाने में है, ऐसा बोलते हैं। तो तमाम लोग वहां पर आते हैं। तो हम भी जाते हैं वहां पर। हमने सोचा क्या जो हो गया, हमको मैटर पता नहीं रहता कि नोटिस किस पर्पस का आया, क्या हुआ। फिर बाद में पता चलता है कि उसके खिलाफ एफआईआर हुई है मुखानी थाने में, कि जो है रिपोर्ट दे दी गई है कि उसने, अब बहुत से लोगों को पता है, आपने देखा है, मगर बहुत से लोगों को पता नहीं है। जो मैंने वीडियो बनाई उसके थ्रू लोगों को पता नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूँ। लोग ये सोच रहे हैं कि ज्योति अधिकारी ने अंकिता के न्याय के लिए जो है बातें रखी, चाहे वो हल्द्वानी में हो चाहे देहरादून में हो, तो वो आवाज उठा रही थी, तो आवाज को दबाया जा रहा है, ऐसा बहुत से लोगों का कहना है। मगर ऐसा नहीं था। अंकिता को लेकर जो भी वो कह रही थी वो बिल्कुल ठीक था कि हाँ न्याय मिलना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। हालांकि सीएम धामी जी ने सीबीआई जांच की संतुष्टि कर दी गई है, बस केंद्र सरकार की मंजूरी होना रह गया है। बाकी उत्तराखंड सरकार, जो धामी जी की जो सरकार है, उन्होंने सीबीआई जांच की संतुष्टि कर दी गई। सीबीआई जांच उन्होंने बोल दिया कि सीबीआई जांच हमारी तरफ से होगी, मगर केंद्र सरकार से उसकी संतुष्टि मिलना बाकी है, मिल ही जाएगा। कि यह मामला काफी सेंसिटिव है, हम भी चाहते हैं कि न्याय मिले, वीआईपी को लेकर थे। खैर वो बात अलग थी। तो उसके बाद जो है बहुत से लोगों के मन में यह भी डाउट था कि यार ज्योति अधिकारी अच्छा बोलती है, ये करती है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर बात कुछ और थी, बात दराती लहराने को लेकर थी। क्योंकि दराती आप ऐसा लहरा नहीं सकते हैं, कोई भी हथियार आप जैसे रोड में, पब्लिक पैलेस में ऐसा लहरा नहीं सकते हो। ये कानून के खिलाफ है। वो कानून हमारे लिए भी है और आपके लिए भी, ऐसा आप लहरा नहीं सकते हो। दूसरी चीज, आप किसी महिला पे अभद्र बातें नहीं करते थे। कंप्लेंट में यह था, उन्होंने बोला भी था, जो एफआईआर लिखी थी, कि उत्तराखंड की जो पहाड़ की जो महिलाएं हैं उस पे उन्होंने गलत शब्द कहे, इससे ठेस पहुंची उनकी भावनाओं को, उनके जो व्यवहार पे उस पे ठेस पहुंची, ऐसा कंप्लेंट में लिखा हुआ था। और दूसरी चीज ये कहा था कि देवी देवताओं को लेकर, ये हमारा देवभूमि है उत्तराखंड, सभी हम देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि हम सब जो है देवी देवताओं को मानते हैं, उसका अपमान हम बिल्कुल नहीं सहेंगे,
हमें ठेस पहुंची है, ऐसा भी उसमें लिखा हुआ था कि कहीं पर भी देवता आ जाता है। हालांकि अब ज्योति अधिकारी का मकसद किस पर्पज में था वो मुझे नहीं पता, वो तो पूछताछ में पुलिस ने पूछा होगा, मगर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि यार देवी देवताओं कहीं भी नाच जाते हैं, अघोर है, ये है वो है, तो इस तरीके की जो शिकायत थी वो शिकायत थी इसमें कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो दो चीजें थी, उनको बुलाया गया, वहां पर जो भी पूछताछ थी वो हुई, अभी उनको घंटू रखा गया। उसके बाद जिसने शिकायत करी हुई थी वो भी मीडिया के सामने आए। उनका कहना इतना था कि ज्योति अधिकारी से हमारा कोई पर्सनल इस तरीके का कोई मामला नहीं है, पर्सनल हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसा जिसने शिकायत करी उनका कहना था कि हमारी कोई भी इस तरीके का नहीं है, उनके पर्सनल दुश्मनी कि हम उनको टारगेट करें। हमारा इतना ही है कि जो भी उन्होंने बातें करी हैं वो माफी मांगे, सोशल मीडिया में वीडियो के तहत वीडियो बनाए और बोले कि हमने जो भी महिलाओं के खिलाफ, देवी देवताओं के खिलाफ जो भी बोला है वो हमने गलत बोला है, हम माफी चाहते हैं, हमसे जो भी बोला गया है। ऐसा शिकायत जिसने करी थी उसका कहना था कि वो माफी मांगे, 1 मिनट 2 मिनट लाइव आके या जितना भी मिनट है वो बोल दे कि भाई हमने जो देवी देवताओं के खिलाफ और महिलाओं के खिलाफ जो भी बोला है हम माफी चाहते हैं। ऐसा सुभाष जी ने बोला था जिसने शिकायत करी थी अफयार की, भाई वो माफी मांगे, दैट्स इट, मैटर क्लोज। फिर मामला होता है कि दराती लहराने का मामला होता है, तमाम चीजें वहां पर होती है। उसके बाद अंदर पुलिस स्टेशन में उसको बैठाया जाता है, तो वहां पर कुछ लोग बाहर से होते हैं, वो बोलते हैं कि क्यों बैठाया, ये हो तमाम चीजें मैंने आपको वीडियो दिखाई। उसके बाद ज्योति अधिकारी भी कहती है यार कोई मतलब नहीं, यहाँ पर हंगामा करना पड़ेगा, ये करेगा वो करेगा। उसके बाद पुलिस वाले जितने भी होते हैं वो भीड़ को कम करते हैं, पूछताछ होती है, वो घंटू भी चलती है। किसी व्यक्ति को ये कानून पता होना चाहिए, मैं कानून की बात कर रहा हूँ, जब किसी भी व्यक्ति को थाने में बुलाया जाता है पूछताछ के लिए 24 आवर का टाइम होता है पुलिस के पास, कानूनी तौर पर 24 घंटे के लिए वो उस व्यक्ति को रख सकते हैं पूछताछ के लिए। अगर 24 घंटे में उस व्यक्ति से पूछताछ नहीं होती है तो 48 आवर यानी कि 48 घंटा उस व्यक्ति को रख सकते हैं, मगर उसे पहले पुलिस को आदेश लेना पड़ता है, यानी कि परमिशन लेनी होती है एसडीएम या फिर डीएम से, इनसे परमिशन लेनी होती है कि ये इस तरह का व्यक्ति है और हमारी जो है जांच पूरी नहीं हुई है, पूछताछ पूरी नहीं हुई है, हम 24 घंटा और रखना चाहते हैं, 24 या 48 घंटा, बस इतना पुलिस रख सकती है। उसके बाद कोर्ट में पेश होने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है या फिर रिहा कर दिया जाता है, जो भी मानक होते हैं। तो ऐसा होता है। तो चिल्लाने का कोई मतलब नहीं होता है, बाहर से सपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनको पूछताछ के लिए बुलाया है, मामला उनके पास है, वो पूछेंगे, जो भी उन्होंने कहा होगा वो बयान दर्ज होंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई अगर कोर्ट में होगा तो कोर्ट में होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। खैर हाल ये मामला कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद रात के समय कम से कम 9-10 बजे करीब ज्योति अधिकारी को यहाँ कोर्ट में लाया जाता है। कोर्ट में लाए जाने के बाद यहाँ पर जज के सामने बयान होते हैं। सुनने में आया है कि उनकी जो है कम से कम 6-7 एफआईआर और हो चुकी होती है। एक तो रुद्रपुर में हो चुकी होती है, एक खटीमा में हो चुकी होती है, तो तमाम जगह उनकी एफआईआर हो जाती है। तो वहां की पुलिस भी केस को जो है ना वो तेज रफ्तार दे सकती है, जांच कर सकती है इस पे। के बाद पता चलता है कि और भी एफआईआर हो गई है, तो जज साहब जो है ना उनकी जमानत नहीं करते हैं, उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि ये मामला बाद में देखेंगे। उसके बाद ज्योति अधिकारी रात 10-11 बजे करीब जो है पुलिस की गाड़ी में, जो भी महिला जेल होता है हल्द्वानी में, जेल रोड में जो भी महिला जेल है वहां चली जाती है। मामला जो है दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन कोई भी पूछताछ नहीं होती है, नहीं ज्योति अधिकारी यहाँ पर आती है। ज्योति अधिकारी इस वक्त, इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, जेल में है। उसके बाद यहाँ पर तमाम कागजें लगाए जाते हैं। मैंने ऑफ कैमरा बहुत से वकीलों को पूछा, मैंने कहा क्या प्रावधान है, किस तरीके से सोशल मीडिया में अगर हम काम कर रहे हैं तो क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या चीजें हमको याद रखनी। उन्होंने कहा कि मर्यादित में आपको बात करनी है, किसी के खिलाफ आपको बात नहीं करनी, उल्टी सुल्टी बात आपको करनी नहीं है। ऐसा वकील साहब ने कहा हमको, ऑफ कैमरा कहा कि यार आप किसी के खिलाफ इस तरीके से नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ये उतना वैसे बड़ा केस नहीं है, मगर किसी के खिलाफ अगर किसी को दिक्कतें हो रही है, किसी महिला को दिक्कत हो रही है, पुरुष को दिक्कत हो रही है, अगर आप दराती लहरा रहे तो इसमें केस बनता है, इसमें जमानत हो जाती है, ऐसा बोला। बाकी फिर अब वकील देखेंगे। और इनका जो ज्योति अधिकारी का जो वकील है वो यहाँ पर आज गए हुए थे, जमानत की प्रक्रिया चल रही थी, मगर आज जमानत मिली नहीं, कोर्ट से कोई राहत मिली। मैं 2 बजे तक यहीं पर था और उनके भाई साहब मेरे को मिले। एक मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि अधिकारी के भाई बताते हैं, पता नहीं कौन थे, मुझे नहीं पता। उन्होंने मेरे को कहा कि आप जो है ना 2 तरफ की बातें मत करिए, इधर भी उधर भी। मैंने कहा देखो भाई, मैं न अधिकारी का पक्ष ले रहा हूं, न मैं दूसरे का पक्ष ले रहा हूं, मैं जिसकी गलती नहीं है उसका पक्ष ले रहा हूं। कोर्ट तय करेगा, हम सजा देने वाले कोई नहीं होते, वो कोर्ट तय करेगा। हमारा निष्पक्ष दिखाना है, निष्पक्ष बात दिखाना है। ये नहीं कि किसी के उसमें बोलो जो गलत है वो उसको भी तुम सपोर्ट करो, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप सही है हम सपोर्ट करेंगे, हम सही हैं आप भी हमें सपोर्ट करेंगे। एक बात याद रखना, अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, आपको गलत काम नहीं करने हैं। क्यों ऐसे गलत बातें करनी है, चंद व्यूज के लिए, चंद सब्सक्राइबर के लिए उल्टी सुल्टी बातें
बातें नहीं करनी है आपको अगर सोशल मीडिया में है तो फिलहाल अब जो है जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं शनिवार को कोर्ट बंद रहता है, सुनवाई कुछ होगी नहीं। फिर संडे आ जाता है, संडे को भी सुनवाई होगी नहीं। संडे को भी ज्योति अधिकारी जेल में रहेगी। सोमवार की सुबह 10 बजे के बाद सुनवाई होगी। 1 बजे भी हो सकती है, 2 बजे भी हो सकती है। उसके बाद सुनवाई होगी। उसके बाद जो भी सुनवाई होती है, जो भी मानक होते हैं, क्योंकि और एफआईआर भी हो चुकी है, केस जो है पेचीदा जो है कानून का, ये इसमें अधिकारी जो है फंसती जा रही है। देखते हैं जमानत कब होती है, क्या होती है, उसके अपडेट भी हम देंगे और किस तरीके का कोर्ट में रहता है, क्या मामला रहता है, किस तरीके का रहता है, वो भी हम सारा कुछ बताएंगे। हमारे साथ भी ऐसा घटना हो चुका है, वीडियो से लेकर तमाम चीजें हो चुकी है। हम भी कोतवाली में गए हैं, हमने भी माफीनामा भरा है, हमने भी सॉरी बोला है, वीडियो भी बनाया है कि भाई यार हमसे ये गलती होगी, हम वीडियो के थ्रू जो है बता रहे हैं कि हमें माफ कर दो, गलती होगी, सारा कुछ हो जाता है। देखो माफ कर दो कहने में क्या जा रहा है, तो जा रहा है अगर गलती हो गई है तो यार सॉरी गलती हो गई है, हम माफीनामा चाह रहे हैं, माफ कर दो, कंप्रोमाइज कर रहे हैं, तो इसमें क्या बिगड़ जाएगा। तो बड़ापन कहीं न कहीं आदमी को ले डूबता है, बड़ापन कभी नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया में व्यूज आ रहे हैं, चाहे मिलियन में आ रहे हैं, लाखों में आ रहे हैं, हमारे काफी अच्छे फॉलोवर हैं, इससे मतलब नहीं है आपको कितने फॉलोवर है, क्या है, कोई मतलब नहीं है। जब आपके ऊपर बीतेगी ना तो कोई फॉलोवर आएगा तो आपको वो व्यूअर आएंगे, कोई नहीं आएगा। गलत का साथ कोई नहीं देगा, आपकी तो लड़ाई है खुद लड़नी पड़ेगी। किसी को भरा बुरा ना बोले। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस का काम नोटिस देना, लीगल तरीके से काम करा। और धामी सरकार पे लगातार सवाल उठाते हैं। ज्योति अधिकारी ने भी बहुत सवाल बोले हैं उनको कि धामी ये धामी वो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। प्रतिनिधि है और जो पुलिस वाले भी हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, आईपीएस है, आईएएस है, सीओ साहब हैं, दरोगा साहब हैं, तो वो लोग भी पढ़ लिख के आए हुए हैं वहां पर। ऐसे नहीं है कि यार कैसे भी कुछ भी करके वहां पर 10 पास 12 पास बैठ गए। उन्होंने भी पढ़ाई करी है, एग्जाम पास करा है, काफी मेहनत करी है, तो वहां पर आए। उनका भी सम्मान होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार उनका सम्मान नहीं होना चाहिए, पुलिस वालों का भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो भी अधिकारी हैं। अगर वो जहां गलत कर रहे हैं वो अलग चीज है, गलत कर रहे हैं तो मुकदमा पुलिस पे भी होता है। तो वो अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं तो वो भी अधिकारी हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। सभी का सम्मान करना चाहिए, छोटे बड़ों का। आप सम्मान करोगे सम्मान मिलेगा, यही चीज था। दूसरी चीज, धामी सरकार ने बहुत कुछ करा हुआ है। अगर आपको गिनाएंगे, मैं बीजेपी से भी नहीं हूँ, उससे भी नहीं हूँ, मैं वोट तो किसी को देता नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। यूके TSSC में लोगों की मांग थी, विद्यार्थियों की सीबीआई जांच करें, उन्होंने सीबीआई जांच कराई, पेपर रद्द कराए, बहुत सारे कानून है पास कराए, 3 तलाक के ये करे, बहुत सारी चीजें हुई। और अभी जो अंकिता भंडारी का जो केस चल रहा है उसमें उन्होंने जो है सीबीआई जांच की संतुष्टि दे दी। उन्होंने प्रेस वार्ता करके सब पूरे देशवासियों को और पूरे उत्तराखंड वासियों को बताया कि हम तैयार हैं, सरकार काम कर रही है, अतिक्रमण हटा रही है, दोषियों को पुलिस पकड़ रही है, जेल भेज रही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, पुलिस कर रही है अपना काम। ऐसा नहीं यार किसी पे ब्लेम नहीं करना है, ऐसा यार बिना सोचे समझे देखे भाले ब्लेम नहीं करना है। तो गलत है तो गलत है, पुलिस कर रही है, पुलिस तमाम लोगों को पकड़ रही है जो यहाँ पर गोली चला रहे हैं, जो हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, चाहे नैनीताल रोड हो, कहीं पर भी हो, किसी भी तरह का, चाहे हॉस्पिटल में किसी के साथ अगर गलत हो रहा है, एसएसपी साहब तुरंत संज्ञान में ले रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे जो कमिश्नर रावत जी है हर शनिवार को जनता दरबार लगा रहे हैं, जनता की समस्या सुन रहे हैं, तो काम हो रहे हैं। काम ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे हैं, तो लेट हो रहे हैं, सरकार काम कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही है। एक जमाना था, आपको मैं याद दिला दूं, एक ही बात याद दिलाता हूं, एक जमाना था कांग्रेस के शासन काल में गैस सिलेंडर के लिए सुबह ठंडी में 4 बजे 3 बजे से लाइन लगानी पड़ती थी और शाम तक सिलेंडर भी नहीं मिलता था। आज के समय में इतने भी सिलेंडर भरो, आप कोई कमी नहीं, गोदाम जाओ गाड़ी घर घर आ रही है। छोटा सा उदाहरण था आपके सामने। वीडियो बनाने का मकसद यही है, निष्पक्ष बातें मैं करूंगा, भद्र बातें नहीं करें। बहुत से लोगों के कमेंट आए कि उनको सपोर्ट करो, ये करो वो करो, मगर उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। बहुत से लोगों को ठेस पहुंची है, पब्लिक को ठेस पहुंची है, क्योंकि गलत बातों का इस्तेमाल करा है, क्या बोल रखा है, उल्टा सीधा बोला है, देवी देवताओं का भी अपमान कर रखा है, ऐसा लोगों का कहना है। तो उनको आघात पहुंचा है, इसलिए उन्होंने एफआईआर करा है। इसलिए दुर्गपुर में भी, उधम सिंह नगर में भी एफआईआर हुई है, रीमा में भी एफआईआर हुई है, लगातार एफआईआर हो रही है उनके खिलाफ, इसलिए जमानत याचिका पे रोक लगी है। फिलहाल ज्योति अधिकारी जेल में है, फुलदानी की जो महिला जेल है उसमें है। कब जमानत होती है, क्या होता है, लोग परिवार के लोग वहां मिलने भी गए हुए थे। बहुत से वकीलों से मैंने ये भी पूछा कि ये क्या है, उन्होंने कहा कि कोई उतना बड़ा ये है नहीं, जमानत हो जाएगी मगर दिन बाद होगी, टाइम लगेगा, टाइम लगता ही है। अभी संडे को कोर्ट नहीं खुलता है, तो यार सबका घर परिवार है, हम तो चाहे यार ज्योति अधिकारी आगे को ऐसा काम ना करे। मैं उनको लगातार फोन पे भी बोलता था और वीडियो भी बनाई तो उसमें भी मैं बोलता था प्लीज आप इस तरीके की बातें ना करें और इस तरीके का ना बोले। मैं लगातार बोलता था उनको यार आप छोड़ो, इस तरीके की बातें मत करो, अच्छे से रहो, लगातार मैं बोलता था। और पिछली जो चौखटे की वीडियो थी उसमें भी मैंने अपने वीडियो के जरिए सॉरी बुलवाया था कि यार जो भी आघात पहुंचा सॉरी। वो मैटर मैंने क्लोज भी करा था उस समय, आपको मैं याद दिला दूं, वीडियो अभी भी पड़ी हुई है। तो चौखटिया वाला कांड हुआ था, मैटर मैंने सोल्व कराया था। अधिकारी के वाकई मॉल में इंटरव्यू लेके उसने बोला था कि जो भी गलती होगी माफी चाहता हूँ, दैट्स इट। लोगों ने देखा, चलो शांत हो गया मामला। तो यही चीज है, मैं तो चाहता हूँ कि वो सोशल मीडिया में काम करें,
अच्छे से काम करें, अच्छे अच्छे मुद्दे उठाएं, पब्लिक के हित में काम करें, इस तरीके से ना फंसे एक दूसरे के चक्कर में और किसी के ऐसे बहकाव में उल्टी सुल्टी बातें ना करें। ये चाहता हूं जल्द से जल्द वो बाहर आ जाए और हम सबके बीच एक बार फिर से वो वीडियो बनाए, मगर अच्छी वीडियो बनाए, इस तरीके से उल्टी सुल्टी वीडियो ना बनाए। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।